जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में, जहां हम आपको सुनाते हैं बाबा श्याम के वो चमत्कार जो लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब इंसान का हौसला टूटने लगता है, जब चारों तरफ से सिर्फ अंधेरा नजर आता है, जब कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हर दिन हर रात बस एक ही चिंता सताने लगती है, कैसे ये कर्ज उतरेगा। कभी बैंक का नोटिस, कभी उधार देने वालों की सख्त बातें, कभी घर के खर्चे और कभी बच्चों के सपने। सब मिलकर दिल और दिमाग दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। अगर आप भी इस वक्त किसी कर्ज में दबे हुए हैं, अगर आपकी नींद सिर्फ इस सोच में उड़ जाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम आपके सिर से कर्ज का बोझ हटा दें, तो अभी पूरे विश्वास के साथ नीचे कमेंट में लिखिए, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो। क्योंकि विश्वास और आस्था से निकला एक शब्द भी चमत्कार कर सकता है। आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है दोस्तों। एक व्यक्ति था जो कर्ज में इतना डूब चुका था कि उसे लगने लगा था अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो हर जगह कोशिश कर चुका था, हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, लेकिन हर जगह से हार चुका था। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, वो भी मुंह मोड़ चुके थे। रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने उससे नाता तोड़ लिया हो। दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू और मन में बस एक ही सवाल, अब क्या करूं। तभी किस्मत ने उसका सामना ऐसे उपाय से कराया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। और वो उपाय बाबा श्याम का था। उसने पूरे दिल से, पूरे भरोसे के साथ वो उपाय किया। और फिर दोस्तों, जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। सिर्फ 5 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 5 दिन में श्याम बाबा ने उसके सारे कर्ज उतार दिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त परेशान हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कर्ज जल्दी खत्म हो जाएं, तो आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है यही वो संदेश हो जो बाबा आपको आज दे रहे हों। और हाँ, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाबा के ऐसे चमत्कार और प्रेरणादायक कहानियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर सकता है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आप हमारे प्रयास को समर्थन देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का विकल्प भी आपके लिए खुला है। आपका हर सहयोग हमें और चमत्कारी कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं उस सच्ची घटना की ओर, जिसमें बाबा श्याम ने एक कर्ज में डूबे इंसान के सिर से सिर्फ 5 दिन में सारा कर्ज उतार दिया और उसकी जिंदगी को फिर से रोशनी से भर दिया। दोस्तों, साल था 2019। झारखंड के धनबाद में रहने वाले राघव जी अपनी जिंदगी के सुनहरे समय में थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। 14 साल से एक प्राइवेट स्टील सप्लाई कंपनी में जूनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। सुबह ठीक समय पर उठना, ऑफिस के लिए तैयार होना और काम पर पूरी निष्ठा से जुट जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। राघव जी के सहकर्मी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो बेहद ईमानदार है, सरल है और ऑफिस की राजनीति से दूर रहता है। वो ना तो किसी की चापलूसी करते थे, ना ही दूसरों के काम में दखल देते थे। बस जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती, वो उसे पूरे दिल से निभाते। घर पर भी राघव जी एक जिम्मेदार पति और पिता थे। उनकी पत्नी, एक शांत और धार्मिक स्वभाव की महिला, बच्चों की पढ़ाई और घर की देखभाल में लगी रहती थीं। महीने की सैलरी से ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का किराया और बाकी खर्चे सब बड़े ही व्यवस्थित ढंग से चल रहे थे। राघव जी का मानना था कि जिंदगी में स्थिरता सबसे बड़ी नेमत है। उन्हें लगता था कि जब तक वे मेहनत करते रहेंगे, उनकी नौकरी सुरक्षित है और परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों,
जिंदगी में एक और सच्चाई है, कुछ भी स्थायी नहीं है। एक दिन ऑफिस में खबर फैली कि कंपनी को एक बड़ी विदेशी ग्रुप ने खरीद लिया है। शुरुआत में तो राघव जी ने इसे एक सामान्य बदलाव समझा। उन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ मैनेजमेंट बदलेगा, लेकिन काम वैसे ही चलता रहेगा। कुछ सहकर्मियों ने चिंता जताई, लेकिन राघव जी ने उन्हें भी समझाया, अरे भाई, बदलाव तो कंपनियों में होते ही रहते हैं, हमें अपना काम करते रहना है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था। 2 हफ्ते बाद एक शांत सी सुबह राघव जी अपने डेस्क पर बैठे रिपोर्ट्स देख रहे थे। तभी उनके ईमेल पर एक मेल आया। मेल का विषय पढ़ते ही उनका दिल धक से रह गया। Due to restructuring and onboarding of the new team, your services are no longer required. राघव जी ने मेल को 2-3 बार पढ़ा, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब, नौकरी चली गई? और क्यों? क्योंकि नई कंपनी अपने लोगों को लेकर आई थी और पुराने कर्मचारियों को एक-एक कर निकाल रही थी। कुछ देर तक वो कुर्सी पर बैठे रहे, खाली निगाहों से स्क्रीन को देखते हुए। मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। अब आगे क्या होगा? ईएमआई कैसे भरूंगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपना डेस्क समेटा, कंप्यूटर बंद किया और बाहर निकल आए। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 14 साल की मेहनत, वफादारी और समर्पण सब कुछ पलों में मिटा दिया गया हो। घर लौटते वक्त रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। ऑटो में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए उन्हें हर मोड़, हर दुकान, हर सड़क याद दिला रही थी कि उन्होंने इस शहर में अपनी जिंदगी के कितने साल लगा दिए और अब सब कुछ अनिश्चित हो गया है। शाम को घर पहुंचे तो पत्नी ने दरवाजा खोला। चेहरा देखकर ही समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। जब राघव जी ने बताया कि नौकरी चली गई है, तो घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन पत्नी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अगले ही दिन से घर का माहौल बदल गया। ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का किराया, सब कुछ जैसे सिर पर बोझ बनकर आ गया। दिन में राघव जी इंटरव्यू देते, लेकिन हर जगह से या तो जवाब नहीं आता या फिर रिजेक्शन। रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। बिस्तर पर लेटे-लेटे छत को देखते रहते और सोचते, क्या गलती हुई मुझसे? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया। फिर ये सब क्यों हुआ? कुछ हफ्तों में आर्थिक दबाव के साथ-साथ मानसिक दबाव भी बढ़ने लगा। छोटी-छोटी बातों पर घर में बहस होने लगी। पत्नी ने एक दिन कहा, तुम्हें इतने साल एक ही जगह नहीं टिकना चाहिए था। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये सुनकर राघव जी और भी टूट गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि नौकरी जाने का दर्द सिर्फ पैसे की कमी का नहीं, बल्कि उस पहचान के खो जाने का भी है, जो उन्होंने इतने सालों में बनाई थी। और दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां से राघव जी की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी जाने के बाद के शुरुआती दिन राघव के लिए जैसे किसी तूफान से कम नहीं थे। सुबह उठते ही एक अजीब सा खालीपन महसूस होता। वो जगह जहां पहले दफ्तर जाने की जल्दी में भागदौड़ होती थी, अब सन्नाटा पसरा रहता। घर में पत्नी और बच्चे चुपचाप देख रहे थे कि उनके घर का सहारा अचानक डगमगा गया है। राघव बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन अंदर से उनका मन टूट चुका था। कुछ दिनों तक उन्होंने नए नए इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी नहीं आया। एक तरफ बैंक ईएमआई का दबाव, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल फीस और किराया। हर दिन मानो उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था। एक रात पत्नी ने धीरे से कहा, राघव, अब हमें खुद कुछ करना होगा। नौकरी के पीछे भागते रहेंगे तो शायद सालों निकल जाएं। क्यों ना अपना कोई काम शुरू करें? राघव को भी यह बात अंदर से सही लगी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कपड़ों का होलसेल बिजनेस करने का मन बनाया। उनके एक पुराने दोस्त ने भी सुझाव दिया कि इस लाइन में अच्छा मुनाफा है, बस शुरुआत में थोड़ा साहस चाहिए। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी कहाँ से आती?
उन्होंने बैंक से 30 लाख का लोन लिया। यह रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि यह एक निवेश है, जो आने वाले समय में उनका जीवन बदल देगा। बिजनेस शुरू हुआ और पहले कुछ महीनों में सब अच्छा चलता दिखा। नए-नए ग्राहक जुड़ने लगे। स्टॉक तेजी से बिकने लगा। राघव मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे थे। हर ऑर्डर समय पर डिलीवर करते। धीरे-धीरे बाजार में उनका नाम बनने लगा। लेकिन बिजनेस की दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी बाहर से लगती है। मांगते थे कि उधार में माल दें और राघव को लगता कि भरोसे से ही व्यापार आगे बढ़ेगा। उन्होंने छोटे ग्राहकों को तो उधार दिया ही, बड़े-बड़े ऑर्डर पर भी क्रेडिट देने लगे। यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुईं। एक बड़े ग्राहक ने 25 लाख का माल लिया और समय पर पैसे देने का वादा किया। दूसरा ग्राहक भी 20 लाख का माल ले गया और कहता रहा, बस अगले हफ्ते दे दूंगा। शुरू में राघव को शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे समय बीतता गया और पेमेंट आने के बजाय बहाने आने लगे। पहले ग्राहक ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। दूसरे की बातें अब भरोसे के काबिल नहीं रहीं। जिनसे राघव ने माल खरीदा था, वो सप्लायर्स अब सख्ती से पैसे मांगने लगे। कुछ ही महीनों में राघव पर 58 लाख का भारी कर्ज हो गया। दिन में कई बार कर्जदार फोन करके पैसे की मांग करते, कुछ तो धमकी भी देने लगे। यह स्थिति उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। अब घर में बहसें भी बढ़ने लगीं। पत्नी समझाती कि व्यापार में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन राघव को लगता था कि शायद अभी भी सब ठीक हो जाएगा। रातों को नींद उड़ गई थी। तकिए पर सिर रखते ही बस एक ही सवाल घूमता, मैं ये सब कैसे चुकाऊंगा? सुबह उठते ही वही चिंता और वही फोन कॉल्स। इसी दौर में पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया। वो श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त थीं और कई बार उन्होंने अपने जीवन में बाबा के चमत्कार देखे थे। उन्होंने कहा, राघव, अगर तुम सच में बाबा को दिल से पुकारोगे, तो वो तुम्हारी सुनेंगे। यह कपड़े में 11 सिक्कों वाली गांठ का उपाय है। इसे घर में बाबा की तस्वीर के सामने रखकर प्रार्थना करनी होगी। राघव पहले थोड़े चुप रहे, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन पत्नी की आंखों में विश्वास की चमक देखकर उन्होंने तय किया कि इसे एक बार जरूर आजमाएंगे। एक साफ सफेद कपड़ा लाया गया। उसमें 11 चमकते सिक्के रखे गए। राघव ने पहली बार इतने मन से बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना की। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, बाबा, अगर मेरा यह भारी कर्ज उतर जाए, तो मैं आपके दरबार में खाटू आकर अपना सिर झुकाऊंगा। मैं आपके सामने अपनी पूरी जिंदगी की आशा लेकर आया हूँ। मुझे बचा लीजिए। उस समय उनके दिल से निकली हर बात इतनी सच्ची थी कि मानो बाबा उसी क्षण सुन रहे हों। गांठ को तस्वीर के सामने रखकर उन्होंने दिया जलाया और रोज सुबह शाम बाबा से वही प्रार्थना करने लगे, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो। अगले ही 2 दिनों में कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि राघव को लगने लगा, क्या ये वही है जिसकी उम्मीद मेरी पत्नी कर रही थी? उनके जीवन में उम्मीद की किरण फिर से जगने लगी। पहला दिन, सुबह उनका फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर राघव चौंक गए। ये वही ग्राहक था जिसने 1.5 साल पहले 25 लाख का माल उधार लिया था और तब से कोई खबर नहीं थी। फोन उठाते ही उसने कहा, राघव जी, आपको बहुत इंतजार कराया। माफी चाहता हूँ। आज मेरी डील फाइनल हो गई है और शाम तक आपके अकाउंट में पूरे 25 लाख भेज दूंगा। राघव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। शाम तक बैंक मैसेज आया, 25 लाख रुपए जमा हो गए। राघव ने बाबा की तस्वीर की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह तो पहला संकेत है बाबा, बाकी रास्ता भी आप ही खोलोगे। दूसरा दिन, दोपहर को एक अजनबी नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही सामने से एक मध्यम उम्र का आदमी बोला, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। आपकी दुकान के बारे में एक पुराने ग्राहक ने बताया। हमें अगले महीने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए माल चाहिए और मैं पूरा माल सिर्फ आपसे लेना चाहता हूँ। राघव ने सोचा, बड़े ऑर्डर तो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन फाइनल कोई नहीं करता। उन्होंने पूछा,
कितनी वैल्यू का ऑर्डर है? सामने से जवाब आया, करीब 40 लाख रुपए का। पेमेंट का आधा एडवांस अभी ट्रांसफर कर दूंगा, बाकी डिलीवरी के दिन। राघव के हाथ कांपने लगे। ये तो वही था जिसका सपना वो महीनों से देख रहे थे। कॉल कटने के कुछ ही मिनट बाद बैंक मैसेज आया, 20 लाख एडवांस जमा। अगले 3 दिन राघव ने पूरी मेहनत से ऑर्डर की तैयारी की। वो काम करते हुए बार बार बाबा को याद करते और सोचते, ये सब मेरे बस में नहीं था, बाबा ने ही रास्ता बनाया है। डिलीवरी वाले दिन बाकी का पेमेंट भी मिल गया। कुल मिलाकर उनके हाथ में इतने पैसे आ गए कि उन्होंने तुरंत सारे कर्ज चुकता कर दिए, बैंक लोन, सप्लायर का बकाया, यहाँ तक कि छोटे मोटे उधार भी। कर्ज से मुक्ति का दिन। जब आखिरी कर्ज का भुगतान किया गया, राघव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बाबा की तस्वीर की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, बाबा, आपने मेरी लाज रखी। उनके कंधों से मानो कई साल पुराना बोझ उतर गया था। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। कुछ ही दिनों बाद राघव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाटू धाम पहुंचे। फाल्गुन मेला चल रहा था। भक्तों की भीड़, शंख घंटी की गूंज और हर ओर हारे के सहारे, बाबा श्याम हमारे की ध्वनि। राघव जब बाबा के दरबार में पहुंचे तो उनकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उनके होठों से निकला, जय श्री श्याम। उन्होंने वही 11 सिक्कों वाली गांठ को खोल दिया और मन ही मन कहा, बाबा, आपने मेरी लाज रखी, मेरा जीवन बचा दिया। उस दिन राघव को एहसास हुआ कि जब इंसान सब कुछ हार जाता है, तभी सच्चे अर्थों में वो भगवान के और करीब पहुंचता है। और जब दिल से पुकार होती है, तो बाबा श्याम कभी देर नहीं करते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सारे कर्ज उतर जाएं, तो दिल से एक बार बाबा को पुकार कर देखें। और अगर आप बाबा से जुड़े हैं, तो बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो, कमेंट में लिखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हमने देखा कि कैसे राघव का जीवन संकटों से घिरा हुआ था, कैसे कर्ज का बोझ उनके कंधों को झुका चुका था और कैसे हर दरवाजा उनके लिए बंद होता चला गया। लेकिन जब उन्होंने अपने दिल में सच्ची आस्था और विश्वास जगाया, जब उन्होंने बाबा श्याम को 11 सिक्कों वाली गांठ बांधकर पुकारा, तो बाबा ने एक एक करके उनके सारे संकट दूर कर दिए। 5 दिनों में वो चमत्कार हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों से लड़ रहा है, जो निराशा में डूब चुका है और जिसे लगता है कि अब कोई राह नहीं बची। बाबा श्याम हमें यही सिखाते हैं कि जब हालात सबसे मुश्किल हों, तब हार मत मानो, बल्कि दिल से पुकारो, क्योंकि हारे के सहारे बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, किसी मानसिक तनाव में हैं, या किसी मनोकामना के पूरे होने की प्रतीक्षा में हैं, तो इस वीडियो को एक संकेत समझिए। हो सकता है आज बाबा आपको यही संदेश देना चाहते हों, मेरे दर पर आओ, मैं तुम्हारा भार हल्का कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, अपने दिल में आस्था रखिए और अपने जीवन में एक बार बाबा श्याम को सच्चे मन से पुकार कर देखिए। विश्वास मानिए, चमत्कार होगा। और अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो, आपके दिल में थोड़ी भी श्रद्धा जगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए नहीं, बल्कि बाबा के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ जो जीवन में निराशा से गुजर रहे हैं। क्या पता, ये वीडियो ही उनके जीवन की दिशा बदल दे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जब भी हम बाबा श्याम की ऐसी प्रेरणादायक और चमत्कारी कहानियां लेकर आएं, से पहले सुन सकें। दोस्तों,
आपके सहयोग से ही हम बाबा के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स बटन दबाकर अपना प्रेम और आशीर्वाद दे सकते हैं। आपका हर सहयोग, हर धन्यवाद प्रेरणा का स्रोत है और हमें और भी बेहतर और भी गहरी कथाएं बनाने की ताकत देता है। इसके अलावा अब हमारे चैनल पर मेंबरशिप का भी विकल्प उपलब्ध है। अगर आप हमारे शाम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जॉइन बटन दबाकर हमारे सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने पर आपको विशेष लाभ मिलेंगे, जैसे सिर्फ सदस्यों के लिए विशेष वीडियो, कमेंट्स में आपके नाम के साथ विशेष बैज। ये सिर्फ एक सदस्यता नहीं, बल्कि बाबा के भक्तों का एक परिवार है, जिसमें हम सब मिलकर बाबा की महिमा का प्रचार करेंगे। याद रखिए, आप में से हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर और हर एक सदस्यता हमें और बड़े स्तर पर काम करने का मौका देती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के अंत में आपसे एक निवेदन। अगर आपके दिल में भी यही भाव उठता है कि बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो या बाबा मेरी मनोकामना पूरी करो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री श्याम। जब हजारों लोग मिलकर बाबा का नाम लेंगे, तो उसकी शक्ति और आशीर्वाद हर भक्त तक पहुंचेगा। और आखिर में एक छोटी सी बात, ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। इसे अपने दिल में उतारिए और बाबा पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने राघव को कर्ज से मुक्त किया, उसी तरह वो आपके जीवन से भी हर अंधकार मिटा देंगे। तो आइए मिलकर बाबा को पुकारें, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। जय श्री श्याम,